आइए फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर कौन सा 4 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 4 में है ना, काफ़ी सिंपल है। इसमें हम लोग नाम ही पता चला मैप है। ठीक है, मैप मैप का मतलब क्या है कि किस तरह से हम लोग है ना पेपर पर, ठीक है, मैप क्या होता है, पेपर पर आप किस तरह से किसी भी एरिया को डिनोट कर सकते हैं। और हम लोग शुरुआत से इस चैप्टर में क्या पढ़े, अर्थ अर्थ अर्थ। तो मैप किसका होगा, अर्थ का। अर्थ देखो, अर्थ क्या स्पेरिकल है ना, अर्थ स्पेरिकल है तो उसको क्या ग्लोब पर हम लोग दिखा देते हैं, जो कि मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में शायद बताया था। ठीक है, तो ग्लोब पर दिखा देते हैं। लेकिन अब बात है कि ग्लोब पर जब दिखाते हैं तो उसको अगर प्लेन पेपर पर, हमेशा तो ग्लोब लेके चल नहीं सकते, तो प्लेन पेपर पर ड्रॉ करना पड़ता है। तो प्लेन पेपर पर ड्रॉ करते हैं ना जब, तो उसको मैप बोलते हैं। ठीक है नहीं, यानी कि जो भी डिटेल होता है उसको प्लेन पेपर पर जब डिनोट करते हैं, यानी कि जो डायग्राम जो होता है उसको स्फेरिकल से उतार कर हम लोग एक प्लेन शीट पर, ठीक है ना, जब ड्रॉ करते हैं तो वही हमारा मैप कहलाता है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैप क्या है, मैप हमारा कुछ भी नहीं, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग ऑफ अ अर्थ सरफेस और इस पार्ट। ठीक है, यही चीज़ है, आउट ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो एक स्केल हमारे पास है। स्केल देखो, स्केल क्या है ना, स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला क्या करें कि मैप जो है क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। मैप रिप्रेजेंटेशन है कि मैप रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज़ को दिखा रहा है, शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, अर्थ के सरफेस को। किसको शो कर रहा है, अर्थ के सरफेस को। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है, उसको प्लेन शीट पे लाना है। कैसे लाना है, प्लेन शीट पर। तो प्लेन शीट पर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ड्रॉ करना है, हम लोग ड्रॉ करेंगे प्लेन शीट पर। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस को हम लोग एक प्लेन शीट पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब प्लेन शीट पर ड्रॉ करेंगे तो देखो जैसे यहाँ पर कुछ होगा ना डिस्टेंस का, ऐसा नहीं ना कुछ भी आप ड्रॉ कर दोगे, कहीं भी कुछ भी ड्रॉ कर, नहीं, जितना का रेशियो इधर है, ठीक है ना, जितना हमारा दूरी इधर है स्फीयर पे, उतना ही दूरी हमें प्लेन शीट पे भी दिखना चाहिए। जिस तरह का डायग्राम हमें ग्लोब पे दिख रहा है, ठीक है, उसी तरह का डायग्राम हमें प्लेन शीट पे भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक हमारे अकॉर्डिंग टू फ्लैट सरफेस स्केल, ठीक है, उस स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जैसा सा है वैसा ड्रॉ कर देंगे, एक प्रॉपर हमारे पास क्या है, स्केल है। ठीक है, उससे इसी को मैप बोलते हैं। अलग अलग किताब में आप जाओगे तो अलग अलग एटलस में आपको साइज़ मिलेगा, कुछ भी है तो अलग अलग क्या, प्लेन प्लेन शीट पर है। आप बड़ा सा डायग्राम बनाओ तो बहुत बड़ा आपको मिलेगा, छोटा बनाओगे तो छोटा मिलेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अब आओ, मैप समझ में आ गया। मैप कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, अर्थ के सरफेस का। ठीक है, कहाँ पर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, एक स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं ताकि इधर उधर ड्रॉ ना हो जाए। तो मैप इज ए सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ सरफेस। ठीक है, इट इज ड्रॉ अकॉर्डिंग टू अ फिक्स स्केल, सिंपल सा। अब आओ, सिंपल सा अगर फिजिकल मैप की बात करेंगे, ठीक है, फिजिकल मैप की अगर बात करते हैं तो फिजिकल मैप क्या होता है, देखो फिजिकल मैप है सिंपल सा है, फिजिकल जिसको आप देख रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है ना, फिजिकल है। तो अर्थ का फिजिक्स कैसा है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर हमारा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, कहीं पर हमारा क्या है, रिवर रिवर है। तो हमारा इन सब चीज़ों को, ओशियन है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं एक मैप पर, उसको बोलते हैं फिजिकल या फिर रिलीफ मैप। ठीक है, फिजिकल मतलब जहाँ पर रिवर है, ओशियन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, जो चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है ना, जो सिंपली हमें गूगल अर्थ से दिखाई देता है, तो वो चीज़ ड्रॉ करते हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाया है, जिस तरह से नेचुरल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल मैप। ठीक है, जब बात करेंगे कि पॉलिटिकल मैप का, पॉलिटिक्स, ठीक है, तो पॉलिटिक्स मतलब हर देश का अपना पॉलिटिक्स होता है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया का पॉलिटिक्स पाकिस्तान में घुस रहा है, ठीक है ना, हम लोग पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे, नहीं, सबका अपना अपना है। इसका मतलब हमने हम लोग कंट्री की बात करते हैं, किसकी बात करें, कंट्री की। ठीक है ना, कंट्री की बात करते हैं, कंट्री एक लिमिटेशन है, उसका एक पर्टिकुलर बाउंड्री है ना। इंडिया का बाउंड्री है पर्टिकुलर इस तरह से, है ना, यहाँ बांग्लादेश तक, बांग्लादेश में हम लोग नहीं घुसेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंडिया का बाउंड्री है। तो जब बाउंड्री की बात करते हैं तो ये बाउंड्री क्या नेचर ने बनाया है, नहीं, इसे हमने बनाया है। ठीक है ना, तो आपको इसमें ओशियन ये सब, इसमें आपको रिवर ये सब नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, बाउंड्रीज दिखेंगी, किसका, कंट्री का, कंट्री और स्टेट की बाउंड्री आपको दिखेगी उस मैप में आपको। ठीक है, पॉलिटिकल बोलते हैं, सिटी है, टाउन है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये सब जो भी चीज़ दिखाई देता है ये सब हमने बनाया है, हमने डिसाइड की है बाउंड्री। ठीक है ना, ये जो हमारे द्वारा डिसाइड किया हुआ बाउंड्री है, इस बाउंड्री को रिप्रेजेंट जिस मैप पे हम लोग करते हैं उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। यही तो पॉलिटिक्स है।
है ना। दिल्ली का देखो, दिल्ली का जो एरिया है उस पर हमारा जो सीएम है वो सीएम रहते हैं, तो दिल्ली जो भी ऑर्डर पास करेंगे वो दिल्ली के लिए पास करेंगे, वो उत्तर प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं पास करेंगे। ठीक है, तो क्या पॉलिटिक्स है ना, एक बाउंड्री डिसाइड किया गया है, तो वो बाउंड्री हम लोग करेंगे तो उसको पॉलिटिकल मैप करेंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सा। पॉलिटिक्स मतलब हमारा कंट्री, कंट्री में पॉलिटिक्स होता है, स्टेट में होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो हम लोग जब उसको दिखाएंगे, बाउंड्री को दिखाएंगे, बाउंड्री दिखाएंगे, उसको पॉलिटिकल मैप बोलेंगे, थीमेटिकल मैप। अब देखो नाम से पता चल रहा है थीम है, यहाँ पर कुछ थीम होगा, है ना। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दिखाना हो, मान लो कि रेलवे का दिखाना है, रेलवे मैप दिखाओ मेरे को कि इंडिया में कहाँ का रेलवे है, मुझे रेलवे का सिर्फ मैप दिखाओ, तो रेलवे बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, थीम है हमारा कि रेल है। ठीक है ना। अगर बोलेंगे रोड दिखाओ, रोड का कैसा मैप, कैसा मैप है, देखो रोड का अलग से मैप आएगा। देखो इंडिया में ऐसे ऐसे मैप है, सारे एनएच का मैप निकल के सामने आएगा, कितना सारा नेशनल हाईवे है, कितना सारा हमारे स्टेट हाईवे है, ठीक है ना, लोकल रोड है, तो सब चीज़ों का कच्चा रोड है, पक्का रोड है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेंगी, उसको थीमेटिकल मैप बोलते हैं। ठीक है, आओ। ठीक, थीमेटिकल मैप, थीमेटिकल मैप में हमारा जो होता है, थीमेटिकल मैप हो गया। ठीक है, अब देखो थीमेटिकल मैप में इंडस्ट्री भी देखते हैं, फॉरेस्ट भी देखते हैं, बाकी चीज़ जो भी हमारा थीम बेसिस होता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ देख सकते हैं। जब बात करते हैं कि मैप का मैप तो ड्रॉ कर रहा है, क्या क्या कंपोनेंट है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला चीज़ है डिस्टेंस। ठीक है, तीन चीज़ है, डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, सिंबल है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि मैप ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोब पर हमारा मैप में, ठीक है ना, अफ्रीका आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, अफ्रीका आपको ऐसे दिख रहा है, तो हम लोग जब स्क्वायर शीट में बनाएं तो उसको हम लोग ऐसे ऐसे बना दें, इस तरह से, ऐसा नहीं, जो डिस्टेंस है। ठीक है ना। दूसरी चीज़, जब हम लोग मान लो कि सही मैप बना देते हैं, ठीक है, अफ्रीका की सही मैप हम लोग बना देते हैं, तो जो हमारे ये आपका साउथ अमेरिका जो है, उससे डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये आपका ग्लोब पर, वही सेम डिस्टेंस का रेशियो हमारे इस रेक्टेंगुलर शीट यानी कि मैप पे भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, यही स्केल होना चाहिए। ठीक है, स्केल जो होता है डिनोटेड होता है, कोई भी आप मैप बनाते हो तो उस पर लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो हमारा मैप है, जो एक सीट है, इस पर बराबर रियल में जो होता है, रियल में हमारा 10 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, वो आपको लिखा रहता है आपके मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि मैप किस चीज़ का है। अगर स्टेट का है तो छोटा हो जाएगा, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का होगा तो और छोटा हो जाएगा, हो सके 1 किलोमीटर हो जाए। तो ये रेशियो हमारा दिया रहता है कि आप स्केल कितना ले रहे हो। ठीक है ना, कि आप मैप पर अगर 1 सेंटीमीटर काउंट कर रहे हो तो रियल में कितना होगा, ये फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, तो उसी स्केल की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब तो हमारा क्या है कि वेन, जब हम लोग जब कह रहा है कि वेन लार्ज एरिया लेते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, ये सब लेते हैं, ठीक है, पेपर पर शो होता है, तो हम लोग एक स्मॉल स्केल यूज करते हैं, स्मॉल स्केल यूज करते हैं, जिसमें आपको देख सकते हैं एग्जाम्पल है कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन द मैप सो द 500 किलोमीटर, डैट मीन्स है कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 100 किलोमीटर, ये होता है। ठीक है, इसको स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। ये हम लोग जो भी आप लोग मैप देखते हो जिसमें कंट्री दिखाया हुआ है, वर्ल्ड मैप जो देखते हैं, तो वर्ल्ड मैप पे यही रेशियो दिखता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है, लार्ज स्केल मैप यूज करते हैं। अब लार्ज स्केल मैप यूज करते हैं जब हम लोग स्मॉल एरिया को दिखाना होता है, छोटा एरिया, डिस्ट्रिक्ट को हो गया दिखाना, हो गया दिल्ली सिर्फ दिखाना हो गया, वहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। तो क्या होगा कि सेम पेज में हम लोग पहले वर्ल्ड दिखा रहे थे, अब सेम पेज में हम लोग दिल्ली दिखाएंगे, दोनों इक्वल तो है नहीं ना, दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के स्केल में भी फ़र्क होगा। तो वहाँ पर देखते हैं, तो वहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर होता है। याद रखना कि जो लार्ज है, जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, उसको 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। लेकिन जब दिल्ली की बात करते हैं, स्मॉल एरिया की बात करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर होता है। मीटर, याद रखना कितना है, मीटर की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर वर्ल्ड मैप में है, वो है आपका स्मॉल स्केल मैप है, नाम है स्मॉल, लेकिन आपका कितना है, एरिया दिखा रहा है लार्ज। ठीक है, चलो, आप जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल मैप, लेकिन एरिया दिखा रहा है आपको स्मॉल, बस इतना याद रखना, जस्ट अपोजिट वाला नाम है। ठीक है, ऐसे ही करके। अब आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है, एक प्लेन सीट आपको रखा हुआ है जैसे कि है, यहाँ पर ऐसे करके आप ड्रॉ कर दो इस तरह से। ठीक है ना, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है,
ठीक है, राइट इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, बस ऐसे ड्रॉ कर देना, सिंपल सा। कहीं भी आपको मैपिंग वाला आए, ठीक है ना, तो आप लोग को सिंपल यही करना है, साइड में एक पेज लेना, इस तरह से क्रॉस लगा देना, ऊपर में नॉर्थ, इधर साउथ, इस साइड ईस्ट, ठीक है, इस साइड वेस्ट, और इसके बाद इसके डिफरेंस में सारा डायरेक्शन देख लेना, ठीक है। ये होता है डायरेक्शन। तो हमारे पास कितने हैं, 4 डायरेक्शन मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये तीनों, ये चारों लाइन, ठीक है ना, ये चारों डायरेक्शन जहाँ पे मीट कर रहा है, ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट हमें दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको ये सेंटर ऑफ जो पॉइंट हमें दिखता है, इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कार्डिनल पॉइंट के नाम से जानते हैं, कार्डिनल, ठीक है। अब देखो, जब कार्डिनल की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे कि देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अब पर्टिकुलर कोई लड़का यहाँ खड़ा होता है, ठीक है, कोई लड़का है जो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, इधर देखो कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है। जब लड़का को यहाँ पर खड़ा है तो ये तो ईस्ट में हो गया, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर खड़ा है तो तब कहाँ होगा, तब देखेंगे कि किधर किस किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। देखो ये क्रॉस लगा दिया तो किधर पड़ रहा है, देखो इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया ईस्ट, ठीक, क्या पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो 4 डायरेक्शन और निकल के सामने आते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सेम इधर यहाँ पर साउथ ईस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो 4 डायरेक्शन निकल के और सामने आते हैं। तो इस तरह से ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो सेंटर को क्या बोलते हैं, इसको कार्डिनल बोलते हैं, ठीक है, कार्डिनल ये चीज़ है। अब आओ यहाँ पे देखो कि ये देखो दिखाया हुआ है वेल डायग्राम, जो दिखाया हुआ है आपको, इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं स्केलिंग भी दिखा हुआ है आपको। ये मीटर रहा 1, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हर डायग्राम पर आप कुछ भी देखोगे वहाँ पर स्केलिंग लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोई मैपिंग आप करोगे तो वहाँ दिखाना जरूरी होता है कि आखिर यहाँ पर पेपर पर जो 1 सेंटीमीटर है वो रियल लाइफ में कितना किलोमीटर या मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, वो आपको दिखाना जरूरी है। इसी को स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये स्केलिंग हो जाता है, ठीक है। कार्डिनल पॉइंट मैंने बताया कि जहाँ पर सभी मीट कर रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है उसको कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कार्डिनल पॉइंट बनता है तो उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये डायरेक्शन जो होता है वो बिटवीन द वेस्ट और साउथ, साउथ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में बनता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब आओ, अब यहाँ पर सिंबल की बात करते हैं। अब देखो, अब मुझे रेलवे दिखाना है, तो रेलवे का दिखाना है तो मुझे मान लो कि एक मैप है, ठीक है, कोई एक मैप हो गया, ये एक मैप हो गया। इस मैप पे मुझे रेलवे भी दिखाना है कि रेल दिखाओ, साथ साथ मुझे ये भी दिखाना है, रोड भी दिखाना है। अब बताओ कि कैसे मैं दिखाऊंगा। अब देखो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मैंने दिखा दिया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा मैंने एक और बना दिया ऐसे। अब बताओ कौन रेल है, कौन आपका वो ये आपका है रोड है, कैसे पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा है। इसलिए हम लोग सिंबल अलग अलग यूज करते हैं ताकि पता लग जाए, ठीक है। तो जो रेल होता है तो रेलवे का अलग अलग होता है, ठीक है। रेलवे के लिए हम लोग बिल्कुल इस तरह से कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये काट देते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये रेलवे का लाइन है, क्या है, रेलवे का लाइन है, ठीक है, ये रेलवे का लाइन होता है। इस तरह से हम लोगों ने हर चीज़ का सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है, जो समझ में आता है। रेलवे स्टेशन हो तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन हो तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे किया जाता है और RS लिख देते हैं ताकि रेलवे स्टेशन है पता चल सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता चलता है सिंबल से, ठीक है। यही सिंबल जो होता है ना, इसी सिंबल को हम लोग क्या होता है, कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है। वैसा सिंबल जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में लोग इससे राजी हो गए हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनली यानी कि यूनिवर्सली सब एक्सेप्टेबल सिंबल है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो सिंबल एक्सेप्ट किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये सिंबल सब कोई मानते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल, ठीक है। और हम लोग भी इसी तरह से अपने मैप को दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा सिंबल है। रेलवे का सिंबल देखो किस तरह से है, ठीक है। हम लोग का रोड का देखो कि रोड जो रोड आपका बन गया है कि पक्का रोड है तो इस तरह से, कच्चा रोड है तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर है तो देखो ये डार्क करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। और स्टेट का है थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा दूर दूर हो गया। और डिस्ट्रिक्ट है तो देखो डॉट इसमें है ही नहीं, सिर्फ एक आपका क्या है, ये आपका ब्रेक लाइन दिखा देता है, ठीक है। रिवर की बात करते हैं तो रिवर देखो इस तरह से है, ठीक है। वेल की बात करेंगे कुआं की तो इस तरह से हो जाएगा। टैंक की बात करेंगे तो ये सिंबल हो जाता है। कैनाल की बात करेंगे तो ये सिंबल हो गया, ठीक है। ओवर ब्रिज की बात करेंगे तो ये सिंबल हो जाता है, कि सिंपल सा ऐसा है। इस तरह से हमारा है। उसी तरह देखो चर्च हो गया, मंदिर हो गया, और हमारा जो भी है, तो जो भी हमारा रिलीजियस प्लेस है वो हम लोग इस सिंबल में दिखाते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस हो गया, PTO हो गया तो इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ट्री है, ग्रास है, तो इस तरह से सिंबल हमको दिखाया जाता है। तो ये सब सिंबल है जो कि इंटरनेशनली माना जाता है,
ठीक है, तो हर जगह होता है। अब देखो कि ये डायग्राम में हमको बिल्कुल उसी तरह से दिखाया गया है कि सब चीज़ मिक्स करके दिखाया गया है। ये हम लोग को साफ साफ पता चला कि रेलवे है, ये है कि ये हमारा क्या है, ये रोड हो गया, ठीक है, रोड हो गया, नहीं वो रेलवे वो हो गया, गैस हो गया। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि रोड हो गया, तुमको रोड दिखाई दे रहा है, देखो एक कच्चा रोड हो गया ये वाला, ये रिवर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ये रेलवे स्टेशन हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये चर्च हो गया हमारा, तो पीटीओ हो गया, पीएस हो गया, तो ये सारा चीज़ हमको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्कूल हो गया तो स्कूल लिख दिया ये लोग के साथ, तो ये सब चीज़ें हैं। डायरेक्शन देख सकते हो, डायरेक्शन भी हमारे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं स्केच की बात करते हैं, स्केच क्या है, ठीक है। देखो कुछ नहीं, जो स्केच है ना हमारा, तो स्केच जो है, स्केच क्या है, स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी, ठीक है। मेमोरी पे हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मेमोरी पे जो ड्रॉ किया हुआ है उसी को बोलते हैं हम लोग स्केच, ठीक है। मेमोरी बेस्ड पर हम लोग रफली जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना कि हाँ ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे गए थे, तो ये जो हम लोग का ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं स्केच, ठीक है। ये स्केच है हमारे पास और कुछ नहीं है, यानी कि एक ड्राइंग है जो कि आपका क्या है, आपकी मेमोरी पे बेस्ड होता है। एक रफ डायग्राम होता है, रफ ड्राइंग जो करते हैं ना हम लोग विदाउट स्केल, उसको बोलते हैं स्केच। मैंने बोला कि आप स्कूल से आए हो, तो मुझे ये बताओ कि स्कूल से आप कैसे कैसे आए हो, कैसे कैसे आपका आने का डायरेक्शन था। तो आप बोले कि देखो यहाँ पर स्कूल था, यहाँ से हम आए, इधर से लेफ्ट लेफ्ट हुए, फिर राइट हुए, फिर ऐसे आए, इस तरह से स्ट्रेट आके मेरे यहाँ पे घर हो गया। तो इस तरह से ये रफ डायग्राम है, आपका कोई स्केल यहाँ पे नहीं है, इसको बोलते हैं स्केच, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम लोग प्लेन की, तो प्लेन की बात करते हैं तो देखो ये क्या है ना कि ड्राइंग है आपका स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि लार्ज स्केल वाला, तो वही चीज़ है। जब ये ड्रॉ करेंगे ना हम लोग को तो इसको बोलेंगे प्लेन, सिंपल सा, ठीक है। यानी कि वी कैन रिफर द ड्राइंग कैन द स्केल कॉल्ड द प्लेन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सिंपल सा है कि हम लोग क्या करें, एक ड्राइंग करेंगे स्मॉल एरिया की ऑन लार्ज स्केल पर स्मॉल एरिया का जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसको बोलेंगे हम लोग स्मॉल स्केल, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसका आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद एक्टिविटी है कि आप लोग ना एक काम करना, मैपिंग जो होता है ना, एटलस लेना, ठीक है, एटलस लेना, ठीक है, एटलस लेना। या फिर आप लोग टेक में बहुत ज़्यादा वो हो तो गूगल पर जाकर भी आप बहुत सारे जो पॉलिटिकल मैप होते हैं ये सब मैपिंग जाकर एक बार इमेज उसका देख लेना किस तरह से इमेज है, ठीक है ना। ठीक है, एक गूगल अर्थ आता है, गूगल अर्थ पर जाओगे तो आपको फिजिकल मैप दिखाएगा, ठीक है, गूगल अर्थ। तो वो चीज़ें हैं, तो आप एक बार ज़रूर इसको देखना। थैंक यू।